दामाद की इज्जत अनमोल और बहू के भाई की इज्जत धूल बराबर। हेलो नेहा, मैं तेरा कुछ सामान जो रह गया था वो देने तेरे घर आया था, पर तेरे ससुर जी ऐसा जता रहे थे जैसे मुझे पहली बार देखा हो, जबकि तेरी शादी को 6 साल हो चुके हैं। कहने लगे कि आपको किससे काम है। मुझे लगा बूढ़े हैं, साफ नहीं दिख रहा होगा, तो मैंने चश्मा भी उतार लिया। मैंने 5 मिनट तक उन्हें समझाया कि दीदी और जीजा को दे देना यह सामान। अपना नाम भी बताया, पर बस उलझ रहे थे, तो मैं चुपचाप सामान वहीं रख आया। और सामने ही तेरी ननद के पति भी खड़े सब देख रहे थे और धीरे धीरे मुस्कुरा रहे थे। मनोज भैया, तो आपने उस समय कॉल क्यों नहीं किया था हमें? मुझे स्कूल के लिए लेट हो रहा था, तो सोचा रास्ते में देता चलूं, और बाहर ही टहलते तेरे पिताजी दिख गए, तो सोचा तुम लोगों को क्यों डिस्टर्ब करूं, उन्हें ही देता चलूं। भैया, हम लोग ऊपर वाले रूम में थे। खैर, बहुत गलत व्यवहार होता है हमेशा आप लोगों के साथ। मैं अभी जाकर बात करती हूँ। आज मैं चुप नहीं रहूँगी, बहुत हो गया अब। अरे नेहा, कुछ नहीं कहना, फालतू में तुझे ही सुनना पड़ेगा। उनकी तो आदत है हमेशा की। बस आज इसलिए तुझसे बता दिया कि तेरे नंदोई खड़े थे, इसीलिए थोड़ा बुरा लगा। एक दिन पहले ही नेहा अपने मायके से लौटी थी। बस 2 दिन के लिए ही तो गई थी। मायका और ससुराल एक ही शहर में होने की वजह से 2 या 3 महीने में 1-2 दिन के लिए चली जाती थी अपने मम्मी पापा भैया भाभी से मिलने। कुछ सामान रखना भूल गई थी जिसे उसका भाई लौटाने आया था। नेहा ने अपने पति विजय को सारा किस्सा सुनाया, तो विजय को भी ठीक नहीं लगा अपने पापा का व्यवहार। 1-2 बार कोशिश भी की, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उसका मानना था कि वो मेरे पिता हैं, मैं उनसे कैसे ज़्यादा बहस कर सकता हूँ। ऐसा हमेशा होता था कि बहुत बार नेहा के मायके वालों का अपमान करते थे उसके ससुर जी और सासू जी। बस खड़ी देखती रहती थी नेहा। ननद भी कभी नहीं मना करती उन्हें, तो बस अपनी खातिरदारी से मतलब होता था। कभी रोका नहीं उन्होंने, और पति तो पितृभक्त थे, फिर चाहे बीवी का ही कितना तिरस्कार किया हो उनके पापा ने। नेहा क्या करती, संस्कारों की डोर से बंधी कड़वे घूंट पीकर रह जाती। आज उसने निश्चय कर लिया था कि आज ननद नंदोई हैं, अगर अभी नहीं कहा तो कभी नहीं कह पाएगी। सीधी पहुंची डाइनिंग रूम में, जहां सभी चाय की चुस्कियां लेकर बात कर रहे थे, और अपनी आवाज़ को थोड़ा ऊंचा करते हुए बोली, सुनिए पापा जी, आज जो भी व्यवहार आपने मेरे भाई के साथ किया है, और आज तक जो भी मेरे मायके वालों के साथ दुर्व्यवहार आप करते आए हैं, उसके लिए मैं कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन ध्यान से सुनिएगा। आज के बाद मैं अपने मायके वालों का अपमान बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी। अगर ऐसा होता है तो बदले में मुझसे भी किसी की सेवा और सम्मान की उम्मीद छोड़ दीजिएगा। अगर दामाद की इज्जत अनमोल है आपकी नज़रों में, तो मेरे भाई और मेरे परिवार की भी इज्जत मेरी नज़रों में भी इनसे कम अनमोल नहीं। अगर किसी को बुरा लगा हो तो मेरी बातों से तो माफ़ी चाहती हूँ, पर अब से तो ऐसा नहीं होगा। किसी से कुछ कहते ना बना, और कहते भी क्या। आज शांत रहने वाली नेहा का रौद्र रूप जो देख लिया था। सभी एक दूसरे का मुंह देख रहे थे और बगले झांक रहे थे, और शायद आज सभी को एक समान व्यवहार का सबक भी मिल गया था। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।